नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रक्षित आमेटा है। बाय प्रोफेशन में केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं और वर्तमान में पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। साथ ही अपनी रुचि के आधार पर मैं कुछ और भी विषयों के माध्यम से समाज में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो टोटल सॉल्यूशन समाधान नाम से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ, और साथ ही कस्तूरी सेवा समिति नाम से एनजीओ है, उसका भी मैं फाउंडर और प्रेजेंट में उसका प्रेसिडेंट हूँ। दोस्तों, एज ए लाइफ कोच, एज ए एनएलपी कोच, मैं लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उसका रूट कोज जानना और उसका किस तरह से हम रेमेडीज के द्वारा किस तरह से हम सेशन वाइज उनको हेल्प कर सकते हैं, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं। आज जिस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो एक बर्निंग इशू है हमारी सोसाइटी में, और वह है एंजाइटी और डिप्रेशन। दोनों ही शब्द कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह अतिशयोक्ति में नहीं है कि विश्व भर में मोर देन 50% लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के इनिशियल सिम्टम्स के शिकार हैं। यह अलग बात है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, आज की जिस तरह की भागदौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, स्ट्रेस और टेंशन होना सबके लिए लाजमी है, लेकिन उससे जो उत्पन्न आप में एंजाइटी और डिप्रेशन है, शुरुआत में हमें ही हैंडल करने हैं। जब तक आप उसको हैंडल करने में सक्षम है तब तक स्थिति नियंत्रण में है, और जहां एंजाइटी और डिप्रेशन आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, लाइफ एबनॉर्मल होने लगती है और आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो अपनी शॉर्ट जो टॉक है इसमें मैं आपको वही चीजें बताना चाहता हूं ताकि आप तक अवेयरनेस आए। पहली बात यह है कि हमें इनके सिम्टम्स पहचानने होंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन होना स्वाभाविक है, लेकिन किस हद के बाद आपको सहायता लेनी चाहिए, आपको इसे पहचानना चाहिए। एंजाइटी और डिप्रेशन होने पर हमें बेचैनी महसूस होती है। हमें किसी परिस्थिति में लग सकता है कि हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हमें पसीना आ रहा है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी श्वास तेज हो जाती है, कभी कभार हम लो फील करते तो श्वास स्लो भी हो सकती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा आपको यदि डेली रूटीन के कामकाज में आपका मन नहीं लगता है, और केवल 1-2 दिन की बात नहीं है, नियमित रूप से या रेगुलर इंटरवल पे आपको लगता है कि आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटी बिगड़ रही है, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, आपका लूज टेम्पर, लोग कहते हैं कि आप जल्दी पेशेंस लूज कर रहे हैं, आप किसी का कहना नहीं मानते हैं, अपने आप को कट ऑफ करते हैं लोगों से, चाहे घर में अपने आप को कमरे में बंद रखते हैं, ज्यादातर आप कहीं मोबाइल, लैपटॉप, किसी सोशल मीडिया पे घंटों व्यतीत कर रहे हो, और आपको लगेगा कि कुछ न कुछ ऐसा है जो कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो यहां आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन के ये प्रारंभिक लक्षण हैं। इन सिम्टम्स को पहचानने के बाद आप समझिए इसके ड्रॉबैक्स क्या है। यदि आपने शुरुआती लक्षण पहचान कर ही सहायता ले ली तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे, अन्यथा जब ये चीजें बढ़ जाती हैं तो ये अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के बाद व्यक्ति का सबसे पहले हेल्थ, उसका खुद का हेल्थ इंपैक्ट करेगा, और या तो फिर बाद में आप साइकेट्रिस्ट की सहायता से एंटी डिप्रेसेंट लेंगे जो कि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हेल्थ के इश्यूज भी अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे सर्विस क्लास पर्सन है, चाहे बिजनेसमैन है, आपका कामकाज भी इससे प्रभावित होने लगेगा, आउटपुट आपका ठीक नहीं आएगा। और जब स्थितियां और नियंत्रण से बाहर जाती हैं, रिलेशनशिप लोगों के बिगड़ते हुए देखे गए हैं। तो इन ड्रॉबैक्स को भी आपको सामने रखना है कि आपको सहायता समय से लेनी है, अन्यथा कोई भी चीज आपको लाइफ को प्रभावित कर सकती है। अब रही बात इनसे हम निकले कैसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कभी भी प्रॉब्लम हो समय से सहायता लीजिए। मैं कई बार अपनी टॉक में कहता हूं कि हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए बहुत अवेयर हैं, इनर वर्ल्ड के लिए उतने अवेयर नहीं हैं, जबकि इनर वर्ल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी के चोट लगने पे कोई घाव हो जाता है तो हम तुरंत डॉक्टर को दिखाकर मरहम पट्टी कराते हैं, दवाई लेते हैं ताकि घाव ठीक हो जाए समय से, और यदि आपने देरी की तो वही ज्यादा समय आपका इलाज चलेगा, कुछ और नुकसान हो सकता है। तो क्यों नहीं आप अपने जो इनर वर्ल्ड में किसी तरह का कोई कारण हो सकता है, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन अपने आप नहीं आते हैं, इसका कोई रीजन हो सकता है, तो उस रीजन को पहचाने। और एज ए लाइफ कोच जो मैं अब लोगों को हेल्प कर पा रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि कई बार लोग रूट कोज तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो किसी की सहायता लीजिए, घर परिवार में किसी से बात कीजिए, जरूरत पड़ती तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, लेकिन शुरुआती लक्षणों को पहचानते ही समय से आप सहायता लें और एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलें। क्योंकि मैं मानता हूं दोस्तों, जिंदगी में काम करना, पैसा कमाना, ये सब चीजें हमारा पार्ट चलता रहेगा, लेकिन लाइफ को आप खुशहाल जिए, लाइट मोड में जिए, प्रसन्नता के साथ जिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन उनकी लाइफ को इतना खराब कर देते हैं कि वो खुशी से जिंदगी नहीं जी पाते हैं।
तो लोगों की लाइफ में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने इन्हीं प्रयासों के साथ। तो आप भी एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में अवेयर हो जाएं, और जैसे ही इससे आपको लगता है कि आप में इसके इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं, अवेयर होकर सहायता लीजिए, इससे बाहर निकलिए, एक अच्छी जिंदगी जिए। आप सभी के खुशहाल और समृद्ध स्वस्थ जीवन की उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।